नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर में सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 538वां एपिसोड है जिसका नाम है खुद का फ्लैट या बंगले का सुख। दोस्तों, इस विशाल पृथ्वी पर हम सब अकेले हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में जो सौर मंडल है उसमें सूर्य, बुध, चंद्र, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि पर कोई भी मानव वसाहत नहीं है। इन ग्रहों पर मनुष्य जीवन का कोई नामो निशान नहीं मिला, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। यदि हम वैज्ञानिकों की माने तो आगे चलकर भी कोई मानव जीवन इन ग्रहों पर पनपने वाला नहीं है। सिर्फ मानव जीवन हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद है और रहेगा। हमारी पृथ्वी की सारी जमीन का मालिक भूमिपुत्र मंगल है। बिना मंगल के किसी को जमीन, मकान या बंगले का सुख नहीं मिलता। इस विशाल पृथ्वी पर अपना खुद का घर, फ्लैट या बंगला खरीदने का सपना हर किसी का होता है। बड़े शहरों में इमारतों के जंगल बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोगों के पास रुपया होते हुए भी लाख प्रयत्न करने के बावजूद फ्लैट या बंगला नहीं खरीद पाते, जबकि कुछ लोग फ्लैट या बंगला खरीदते हैं लेकिन उसमें रहने का सद्भाग्य उन्हें हासिल नहीं होता। उस बंगले में रहने का सद्भाग्य चौकीदार के नसीब में होता है। किसी का फ्लैट या बंगला कानूनी समस्या के कारण या बैंक लोन के कारण चिंता का विषय बन जाता है। घर होते हुए भी घर का सुख नहीं मिलता। हमारी जन्म कुंडली में चौथा स्थान घर, मकान, फ्लैट या बंगले का है। स्थान के मुताबिक बंगला, फ्लैट या जमीन के साथ मकान मिलता है। किसी को अपने पिता या दादा का मकान मिलता है, किसी को अपनी मेहनत से खरीदा हुआ मकान मिलता है और किसी को बैंक लोन के हफ्ते से कर्ज लेकर मकान मिलता है। चौथे स्थान के कारक बुध और चंद्र है। कुंडली में कारक और मंगल की स्थिति अच्छी हो तो घर का सुख मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। आइए जानते हैं फ्लैट या बंगले का सुख किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। ये कुंडली के माध्यम से हम जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने यहाँ हमने एक कुंडली बनाई है। इस कुंडली में सिर्फ लग्न लिखा है। जहां जिस लग्न की जरूरत होगी वहां उस लग्न को हम अवश्य दर्शाएंगे। हम सभी जानते हैं कि चौथा स्थान जमीन, मकान का होता है। उदाहरण लग्न यहां हम मेष लग्न प्रस्तुत करेंगे। आपकी कुंडली में चौथे का मालिक, इस उदाहरण कुंडली में चौथे का मालिक केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए और वह कोई शुभ ग्रह होना चाहिए। इस कुंडली में चौथे के मालिक चंद्र बनेंगे जो एक शुभ ग्रह है। चंद्र पहले चौथे, सातवें या 10वें या 5वें या 9वें त्रिकोण में होंगे। आपको अपनी कुंडली के चौथे के मालिक को, शुभ ग्रह को केंद्र या त्रिकोण में समझना है। यदि ऐसा होगा तो आपको शानदार, लग्जरियस और बड़ा फ्लैट या पेंट हाउस मिलेगा और आप उसमें शान से रहेंगे। चौथे का मालिक, जैसे हम आपको यहां दिखाना भूल गए हैं, इसे केंद्र में होना चाहिए। कोई भी केंद्र स्थान या ये त्रिकोण में भी हो सकता है। चौथे का मालिक आपकी कुंडली में जो बने उसे आपको केंद्र या त्रिकोण में
समझना है। हमने यहां दिखाया है चौथे के मालिक को जो शुभ ग्रह है उसे केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो मकान का अवश्य सुख आपको मिलने वाला है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम जान लेंगे। चौथे का मालिक आपकी कुंडली में उच्च का या स्वग्रही केंद्र त्रिकोण के मालिक के साथ चौथे ही बैठा हो। जैसे आपके सामने फिर एक बार मेष लग्न की उदाहरण कुंडली है। हम फिर एक बार ये कुंडली लाए हैं। इस कुंडली में चौथे के मालिक चंद्र, यहां हम आपको दिखाएंगे स्वग्रही। चंद्र अपने ही घर में स्वग्रही है। और त्रिकोण नवम के मालिक इस कुंडली में बनेंगे गुरु। नवम के मालिक गुरु है जो चंद्र के साथ चौथे बैठे हैं। हमने यहां त्रिकोण के मालिक को, गुरु को चंद्र के साथ दर्शाया है। केंद्र के मालिक भी आपकी कुंडली में यहां हो सकते हैं, ऐसा आपको समझ लेना है। या त्रिकोण का मालिक होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो आपको अपनी कुंडली के चौथे के मालिक को स्वग्रही या उच्च का केंद्र त्रिकोण के मालिक के साथ समझना है। ऐसा होगा तो आपको एक विशाल घर या बंगला मिलेगा। उसमें सभी सुख सुविधाएं मौजूद होगी। वह एक वैभवी मकान होगा जिसमें रहकर आप अपने आप को धन्य समझेंगे। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से जानेंगे। आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, लग्न में पंचम में, सप्तम में और नवम में और दशम में गुरु बैठा होगा। जैसे लग्न आपका कोई भी हो, गुरु लग्न में पंचम में, सप्तम में, नवम स्थान में और दशम स्थान में गुरु बैठा हो तो आपको समझ लेना है कि आपको अपने खुद का घर खरीदने का सुख मिलने वाला है। एक ऐसा आशियाना आप बनाएंगे जिसमें आप अपने परिवार के साथ सुकून से टेंशन मुक्त रह पाएंगे। ये गुरु जो है वो केंद्र और त्रिकोण में हमने आपको दिखाया है, हालांकि चौथे स्थान में नहीं दिखाया। फिर भी ये गुरु इन स्थानों में होगा तो मकान अवश्य मिलेगा। आइए एक और योग को भी जानेंगे। आपकी कुंडली में चौथे का मालिक केंद्र त्रिकोण में हो। जैसे चौथे के मालिक हम यहां मेष लग्न की कुंडली पेश करेंगे। फिर एक बार चौथे का मालिक यहां चंद्र बनता है। आपके सामने मेष लग्न की ये कुंडली है। चौथे के मालिक इस कुंडली में चंद्र है, जिसे हम पहले, चौथे, सातवें और 10वें केंद्र में या त्रिकोण में चौथे के मालिक चंद्र है, जिसे हम केंद्र में आपको दिखाएंगे। ये चंद्र त्रिकोण में भी हो सकता है। आपको केंद्र या त्रिकोण में इसे समझना है। तो हमने इसे पहले, चौथे, सातवें, 10वें और 5वें, 9वें केंद्र त्रिकोण में हमने दिखाया है। और गुरु यहां अष्टम में बैठा होगा। चंद्र इन्हीं स्थानों में होना चाहिए और गुरु यहां किसी भी राशि का हो, समझ लीजिए।
आपका लग्न कोई भी हो, ये उदाहरण लग्न है। चंद्र को केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए और गुरु बराबर अष्टम स्थान में ही होना चाहिए। तो ऐसा योग आपको एक बड़े मकान का मालिक बना देता है। जातक उस मकान में जा करके सुखी बनता है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से जान लेते हैं। आपकी कुंडली में बलवान चतुर्थेश के साथ चौथे शुक्र बैठा होगा। आइए जानते हैं कि बलवान चतुर्थेश मेष लग्न की फिर एक बार उदाहरण कुंडली। चतुर्थेश होगा चंद्र। ये चंद्र बलवान है क्योंकि ये स्वग्रही है। उनके साथ शुक्र होना चाहिए चौथे स्थान में। तो बलवान चतुर्थेश के साथ यहां शुक्र बैठा होगा तो आप एक वैभवी बंगले के मालिक बनेंगे। उदाहरण कुंडली हमने फिर एक बार मेष लग्न की बनाई है। इस कुंडली में चतुर्थेश चंद्र है जो चौथे स्वग्रही बैठे हैं, उसके साथ वैभव के कारक शुक्र भी बैठे हैं। ऐसा योग जातक को एक वैभवी बंगले की तरफ ले जाता है। वह पूरी जिंदगी लग्जरियस तरीके से बिताता है और सुखी बनता है। आइए बहुत जल्दी से एक और योग को भी हम समझ लेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में चौथे शनि मंगल बैठे हो। चौथा स्थान याद रखिए, ये जमीन मकान का होता है। और लग्न आपका कोई भी हो, शनि मंगल चौथे स्थान में मौजूद होने चाहिए तो आपको मकान का सुख अवश्य मिलेगा। लेकिन उस मकान में कोई ना कोई प्रॉब्लम आते रहेंगे। पहले तो उस मकान का लोन मंजूर होने में देरी होगी। मकान का कब्जा मिलने के बाद रहने जाने में विलंब होगा। नियमित हफ्ते भरना भी मुश्किल होगा। फिर भी मकान आपके हाथ से जाएगा नहीं। कठिनाई अवश्य पेश आएंगी क्योंकि ये दोनों पाप ग्रह है। आइए एक अन्य योग को हम बहुत जल्दी से समझेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में गुरु छठे या 12वें, आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, गुरु छठे या 12वें पाप ग्रह के साथ बैठा हो। जैसे छठे गुरु के साथ हम आपको दिखाएंगे राहु को, और किसी को गुरु 12वें शनि के साथ भी हो सकता है क्योंकि शनि भी एक पाप ग्रह है। अन्य पाप ग्रह सूर्य मंगल केतु के साथ भी गुरु हो सकते हैं, छठे या 12वें। आपको हमने यहां उदाहरण के तौर पर बताया है। गुरु के साथ ये दोनों स्थान छठे या 12वें कोई भी पाप ग्रह उनके साथ उस स्थान में होना चाहिए। यहां जातक को मकान का सुख नहीं मिलता। जातक मकान खरीदता है फिर भी वह मकान में लंबे समय तक नहीं रह पाता, मकान को बेचना पड़ जाता है। यहां जातक मकान खरीदकर कर्जदार बन जाता है। आइए एक अन्य योग को बहुत जल्दी से हम जानेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में चौथे केतु बैठा हो, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं केतु को, चौथे केतु बैठा हो तो आपको फ्लैट में रहने का योग होगा क्योंकि केतु यानी ध्वजा, और यह ध्वजा सदा ऊंचाई पर होती है। एक लंबे समय तक एक ही मकान में आप रहेंगे। आपका फ्लैट बार बार नहीं बदलेगा। यदि आपने किसी वजह से अपना फ्लैट बदला
तो नए फ्लैट में आप 15-20 साल के लिए फिट हो जाएंगे। आप चाहेंगे कि आप अपना फ्लैट बदल दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। फ्लैट बदलने की प्यास आपको रखे रहेगी। यदि आप फ्लैट में नहीं रहते होंगे तो आपका घर जमीन के साथ होगा, लेकिन उस घर पर एक माला यानी कि मंजिल अवश्य होगी। वह घर बिना माले का नहीं होगा, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। आइए एक अन्य योग को बहुत जल्दी से जानेंगे। आपकी कुंडली में चौथे का मालिक और मंगल दोनों बलवान, स्वग्रही या उच्च के बैठे होंगे तो आप एक अच्छे बंगले में जाएंगे। यहां हम आपको बता दें कि फिर एक बार मेष लग्न की उदाहरण कुंडली हम पेश करेंगे, और इस कुंडली में चौथे स्थान में हम चंद्र को स्वग्रही दिखाएंगे और मंगल होगा 10वें, उच्च का, बलवान, क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। तो यहां मंगल और चंद्र दोनों बलवान है। और हम यहां मेष लग्न की उदाहरण कुंडली प्रस्तुत कर रहे हैं, और चौथा स्थान जो मकान का होता है उसमें चंद्र स्वग्रही है और मंगल उच्च का 10वें बलवान है। आपको अपनी कुंडली के चौथे के मालिक और मंगल को केंद्र में स्वग्रही उच्च का समझना है। यहां चंद्र स्वग्रही मकान के स्थान में है, उसे भूमिपुत्र मंगल बलवान होकर देख रहा है। ऐसा योग जातक को पेंट हाउस या बंगले का मालिक बनाता है। जातक लग्जरियस जिंदगी जीता है। आइए एक अन्य योग को बहुत जल्दी से हम जानेंगे। आपके सामने हम फिर एक बार मेष लग्न की उदाहरण कुंडली प्रस्तुत करेंगे। इस कुंडली में चतुर्थ कौन बनेगा? चंद्र। चौथे का मालिक तीसरे, छठे, 8वें या 12वें होगा। जैसे चौथे का मालिक होगा चंद्र, जो तीसरे होगा, या फिर छठे भी हो सकता है। और यही चंद्र किसी की कुंडली में अष्टम स्थान में भी हो सकता है, या यही चंद्र 12वें स्थान में भी चौथे का मालिक बनकर हो सकता है। आपको अपनी कुंडली के चौथे के मालिक को तीसरे, छठे, 8वें या 12वें समझना है। जातक अपना आशियाना बचा नहीं सकता, यहां उसका बंगला बिक जाता है। ध्यान रखना है, क्योंकि मकान का मालिक अशुभ स्थानों में जाकर बैठ गया है। तीसरा स्थान भी अशुभ होता है जो त्रिसदाई है, और 6, 8, 12वां स्थान, इस स्थान से इंसान को दुख ही मिलता है। तो चौथे का मालिक इन स्थानों में जाता है तो जातक अपने मकान को बचा नहीं पाता। तो दोस्तों, आज हमने खुद का फ्लैट या बंगले का सुख के विषय में जाना। यहां हमने जो योग बताए हैं उन योगों के साथ कोई ग्रह बैठा होगा तो फल में थोड़ा सा फर्क आ सकता है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।